हेलो दोस्तों, क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है सारे? चलिए, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आशा करता हूँ कि अब तक जो 2 टाइप हमने पैसिव वॉइस की पढ़ी वो पैसिव वॉइस आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। पर एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप देख बहुत कम रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ऐसा लगता है कि शायद आप सीखना नहीं चाहते। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियोस को देखिए, एंड तक देखिए, तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ें हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली आखिर में ही नोट की जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि बाद में लें, आखिर तक ले जाएं वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस कल हम जो पढ़ रहे थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट थे। आज जो हम पढ़ेंगे इसी का सेकंड पार्ट है, लिखा है मैंने टाइप 2 पार्ट 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या ये वाले जो स्टेप हैं इनको फॉलो करेंगे? फ़र्क देखिए, स्टेप आपने जो किए थे यूज़, कल हमने यहाँ से किए थे, हेल्पिंग वर्ब था, बाकी सारे एज इट इज़ थे। अब इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, एक स्टेप कि सबसे पहले WH वर्ड को लेके आना है आपको। ये स्टेप आपका और जोड़ दिया है, बाकी स्टेप आपके एज इट इज़ हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए। क्या कहता है पहला स्टेप, सबसे पहले WH वर्ड लेके आइए। कौन सा WH वर्ड? ये वाला WH वर्ड जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जिससे क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है उसी को पुट कर लें। ठीक है, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट। ठीक है, अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कब किसके अनुसार आएगी? जो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट यहाँ बनेगा, यानी यहाँ का ऑब्जेक्ट, उसको लेके आएंगे। तो क्या है, व्हाट। अगर इस सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे ना तो आएगा यू आर ईटिंग। इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं ऑब्जेक्ट तो हम इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो इसका मतलब हम क्या करना है, सिंगुलर रखना है। या जब यह जिस ऑब्जेक्ट का हमें पता ना हो, जहाँ यहाँ सब्जेक्ट ला के यूज़ करना है, तो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ तो इसको प्लूरल यूज़ कर लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग कर लेंगे। क्या आएगा, इज, व्हाट इज। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो हमें बनाना था, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से पहले ना एक चीज़ हमने देखनी है, क्या ये जो ING है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इस ING को हटाया जाता है और यहाँ यूज़ किया जाता है किसके साथ, बीइंग के साथ। तो ले आओ, व्हाट इज़ बीइंग। अब आ जाएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट इज़ बीइंग, ईट, ईट का ईटन, EATEN, ईटन। उसके बाद रिटेनिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद बाई, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है, इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है। ठीक है, व्हाट इज़ बीइंग ईटन बाई यू, यू का यू और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखिए, जो सबसे दिक्कत जो आपको लोगों को आएगी ना, वो ये ऐसे सेंटेंस में, खासकर जो WH वर्ड से होंगे स्टार्ट, उनमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट निकालें और कैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट को निकालें। तो इसका एक छोटा सा तरीका है। क्या तरीका है, इन सेंटेंस को आप सिंपल बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, जैसे ये है व्हाट आर यू ईटिंग, तो एक रफली इसको मेंशन करके चले। कैसे, अगर व्हाट को छोड़ दें तो आर को अगर इसके पीछे ले जाएंगे हम यहाँ यू आर, तो सिंपल बन जाएगा। क्या बनाइए, यू आर ईटिंग। ठीक है, अब ईटिंग व्हाट नहीं पता ना, नहीं पता, इसलिए तो यहाँ व्हाट यूज़ किया है, इसलिए तो यहाँ यूज़ किया है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं है ना। क्या खा रहे हैं नहीं पता हमें, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसी को पूछा है ना कि व्हाट है, इसलिए। तो इसका मतलब सिंपल सेंटेंस यहाँ तक बनाए, यू आर ईटिंग। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो नज़ारत है, वो है ही नहीं है, नहीं है तो इसको आप यहाँ सब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्लियर, ये चीज़ें। और कैसे पता लगे कि सब्जेक्ट कहाँ है, तो जैसे ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो आएगा ना यहाँ, ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। क्लियर, इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इनको सिंपल बनाने का एक ही तरीका है कि आप साधारण सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लें पहले रफली, और फिर इनके अनुसार इसको आप चेक कर लें कि सब्जेक्ट कहाँ से लाएं और ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएं। आगे सेंटेंस में आइए, जैसे whom डू यू हेल्प। अब यहाँ जो हु और whom का जो टॉपिक है, इसके लिए एक छोटा सा रूल है। क्या करते हैं, whom जो शब्द है इसको who में चेंज किया जाता है,
और हु जो शब्द है उसको बाई हुम में, किसको, हु को, किस में, बाई हुम में, और हुम है तो उसको हु में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। तो इस चीज़ों को, ये छोटा सा रूल है, इसको आपको दिमाग में रखना है। कोई भी काम, जब सेंटेंस आप इस तरह के सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में बनाएं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। कैसे करेंगे, अब देखिए, whom do you help, whom do you help का मतलब क्या है, whom को किससे बदलना है हमने, who में, who ले आओ, ठीक है। अब do का मतलब क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो किसको दिखाती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनेट की, यानी इज, एम या आर। अब इज, एम, आर अगर लाना है तो हमें फिर से क्या करना है, हमें यहाँ कोई ना कोई सब्जेक्ट देखना है जिसके अनुसार यहाँ है, और सब्जेक्ट वो होगा जो इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर इसे रफली बना के देख लो, पता लग जाएगा इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है। क्या कहते हैं, यू, डू यू हेल्प, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया है, तो जिसको सिंपल बनाएंगे तो ये बनेगा यू हेल्प। अब यू हेल्प, ये तो वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फिर नहीं है। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, गायब है, फिर क्वेश्चन मार्क में है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर से हमने क्या करना है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही रखनी है, लेकिन किस तरह से, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, हु इज, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट था वो नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब क्या है, हेल्प, हु इज हेल्प्ड, ठीक है। आगे रिटेनिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप बाई ले आओ, हु इज हेल्प्ड बाई, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ये रहा, ये था ना सब्जेक्ट, इसको ले आओ और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो यही एक आसान तरीका है यहाँ से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने का, ताकि जिससे आपको यहाँ बनाने में आसानी हो। क्या, कि आप इन सेंटेंस को सिंपल बना लें, ठीक है, और उसमें देख लें कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज़ अगर इसमें गायब है तो उस स्टेप को छोड़ के आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। अगला देखिए, हु ब्रोक दिस फोन, हु का क्या बताया मैंने, बाई होम, बदल दो, बाई होम, क्या बनेगा, हु का बाई होम, तो हु का हमने बना दिया बाई होम, बाई होम। अब देखिए टेंस कैसा है, ब्रोक, यानी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अब वाज या वर लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देखना है। अब सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैंने बताया इसको सिंपल बना लो। कहता है हु ब्रोक दिस कप, अगर हु की जगह पर हम यहाँ नाम लिख लें, कोई भी सब्जेक्ट है, और फिर लिखें ब्रोक दिस फोन, ठीक है, हु ब्रोक दिस फोन। तो सब्जेक्ट जो था ये किसी का नाम था यहाँ, और नाम है ही नहीं है ना, इसलिए तो यहाँ हुआ है। तो सेंटेंस ब्रोक दिस फोन इस तरह से आया, तो ये तो वर्ब रही, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ये फिर आपका ऑब्जेक्ट रहा इसका मतलब। यानी इस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से आप इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। और अब ले आओ बाई होम, अब आपके पास ऑब्जेक्ट तो है ना, जिसको यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या है, दिस फोन। अब दिस फोन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या बनाएंगे, बाई होम वाज, उसके बाद दिस फोन, बाई होम वाज दिस फोन। अब यहाँ तक आ गया, आपको कौन सा स्टेप आ गया, यहाँ तक कर लिया हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब येरी ब्रोक, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, BROKEN। अब अगले जो स्टेप पे चलने से पहले जो चीज़ें देखेंगे, बाई तो जब यूज़ करेंगे जब हमने यहाँ कोई सब्जेक्ट लाना हो, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क बचता है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ले आओ, बाई हुम वाज दिस फोन ब्रोकन। तो ये आपकी स्टेप बन गई। क्लियर। अब जो देखने की चीज़ थी एक बार फिर से देख लें, क्या करना है हमें, इन सेंटेंसेस को करने से पहले वो स्टेप आपको उधर वाले, ये वाले जो स्टेप है ये आपको फॉलो करने हैं, ये नहीं करने, ये वाले करने हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हैं। आप जो टाइप नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें आएंगे काम, आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। WH वर्ड है, WH वर्ड एज इट इज़ यूज़ करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगने वाला बीइंग या बीन है उसको ले आएँ, उसके बाद अगर सब्जेक्ट है
जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ सब्जेक्ट बनना है, उस सब्जेक्ट को ले आएँ, नहीं है तो छोड़ के नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाएं। इस तरह से एक एक स्टेप आपको फॉलो करते चल रहे हैं। जो स्टेप आपको यहाँ से नहीं मिल रहा उसको छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। ठीक है, बस कैसे देखें कि यहाँ सब्जेक्ट लाना है और ऑब्जेक्ट लाना है, उसको कैसे पहचाने कि, एक मिनट, सॉरी, तो क्या था, हाँ, वर्ब पे आ रहे थे हम, तो वर्ब आ गए। उसके बाद कैसे पहचान करें कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ हैं, तो उसको सेंटेंस को सिंपल बना लो। जैसे हमने बनाया आर यू ईटिंग, तो यू आर ईटिंग बन गया, इसमें पता लग गया। ऐसे ही हुम डू यू हेल्प, डू हेल्पिंग वर्ब है, ख़त्म हो जाएगी यू हेल्प। जैसे बनाया हु ब्रोक दिस फोन, हु नहीं है, ब्रोक दिस फोन। इस तरह से हमने सिंपल बना के ये सेंटेंस बनाया, ये बनाया, ये बनाया। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अब ढूंढ लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये आसान रहेगा। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये सब्जेक्ट रहा, ये हेल्पिंग वर्ब रही, ठीक है, ये आपकी वर्ब रही, ऑब्जेक्ट गायब है। और जब ऑब्जेक्ट गायब है तो आप यहाँ सब्जेक्ट नहीं बना सकते, बाकी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। अब यू हेल्प यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब रही, आपकी ऑब्जेक्ट फिर से गायब है, ऑब्जेक्ट फिर नहीं ला सकते। पर यहाँ सब्जेक्ट गायब है इस सेंटेंस में, देखिए हु ब्रोक दिस फोन, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना सकते हैं, पर इस सब्जेक्ट को उधर ले जाके आप बना ही नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। तो जो चीज़ें यहाँ फॉलो होती है उनको फॉलो करते चलें इन स्टेप के अकॉर्डिंग, और जो चीज़ें नहीं है स्टेप को छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे आते चलें। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप फिर से इसको कमेंट में डाल के मुझसे अब पूछ लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आप 3 तरह से बना सकते हैं मेनली, जो यूजुअली जो बनाए जाते हैं। एक तो लेट का यूज़ करके, दूसरा यू आर यानी यू आर का प्रयोग करके, और तीसरा मे का प्रयोग करके। देखिए कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, जैसे ओपन द डोर। बड़ा ही घिसा पिटा एक सेंटेंस है, हम पढ़ते थे ना, तब से पढ़ाते आ रहे हैं, हमें टीचर पढ़ाते थे, हमने और बच्चों को पढ़ाया, आपको भी पढ़ा रहे हैं। शायद आगे भी रटा रटाया सेंटेंस है, शायद इसी से पढ़ाते हैं। एक घिसा पिटा सेंटेंस है पर है बड़ा आसान। क्या कहता है? अब चलिए टाइप 3 पे आ जाते हैं, और ये सेंटेंस कैसे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओपन द डोर। कैसे पहचान करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की? इस पहचान को देखने के लिए आप मेरी वो वीडियो देखिए जिसमें सेंटेंस बेसिक्स के नाम से है, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो में दे देंगे आपको, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ओपन द डोर ये आपकी वर्ब रही और ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। याद रखिए इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सीधे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब कैसे करें? अब अगर लेट का यूज़ करना है तो सबसे पहले लेट को लिखिए, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को ले आए, लेट द डोर। अब हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है बी। याद रखिए जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे और लेट का यूज़ कर रहे हैं तो जैसी ऑब्जेक्ट आएगी उसके तुरंत बाद एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो फिक्स है। क्या है? बी। लेट द डोर बी। अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। क्लियर? तो ये हो गई आपकी टाइप। अगर इस टाइप को आपको यूज़ करके यू आर से करना है तो यू आर से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यू आर लें। अब सेंटेंस की आपको प्रवृत्ति देखनी पड़ेगी। प्रवृत्ति का मतलब है सेंस देखना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, ये कमांड है, ठीक है ना, ये देखनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा था आप इसको सिंपल ऑर्डर की तरह ले लें और ऑर्डर के शब्द को थर्ड फॉर्म में ले जाएं। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब टू लगाएं। अब जैसे ही टू लगाया, टू करने के बाद ये पूरा जो सेंटेंस है ना आपका, इसको यू क्यों उठा लो बिना किसी काट छाट के। यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। क्लियर? ये सबसे इजी टाइप है, सबसे इजी टाइप है ये। अगर रिक्वेस्ट होता
तो इसके आगे प्लीज़ या काइंडली लगा मिलता, और प्लीज़ या काइंडली अगर है तो प्लीज़ काइंडली को हम हटा देंगे और ऑर्डर की जगह पर क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब यहाँ प्लीज़ काइंडली नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ही दिया जा रहा है, तो हमने यूज़ कर लिया यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। सबसे आसान टाइप है, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ तक तो आपको अपने आप करना है, बस यही चीज़ लगानी है और ये सेंटेंस उठा के यूँ क्यों लगाना है, और कुछ इसमें काट छाट नहीं करनी होती। ठीक है, तीसरा प्रयोग कैसे करें, मे से देखें। अगर आपको मे का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, ओपन द डोर, इस ऑब्जेक्ट को पहले लें, द डोर, अब यूज़ करें मे का, अब लगाएं बी, द डोर मे बी, अब ओपन को ले आए ओपनड, द डोर